हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज को बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं वेरिएबल्स एंड नेस्टिंग इन स्टाइल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो कल के दिन हमने समझा था व्हाट इज स्टाइल्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। बेसिकली स्टाइल कंपोनेंट एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी, आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली लोग उसको रिएक्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड आप देख सकते हो कि गाइस अब हमें सीएसएस लिखने की नीड नहीं है। बेसिकली हम सीएसएस लिखते हैं बट इन ए स्टाइल्ड कंपोनेंट वे, जैसा वो चाहता है उस तरीके से। तो गाइस अभी तक अगर आपने कल का प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो आई हाईली रिकमेंड इसको आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज स्टाइल्ड कंपोनेंट एंड किस तरीके से उसमें काम होता है। तो आज हमें अब ये देखना है कि हम वेरिएबल्स कैसे यूज कर सकते हैं एंड देन नेस्टिंग क्या होता है। एंड ये जो नेस्टिंग वाला फीचर है ऑसम है। जी हाँ गाइस, ये हमने सात सीएसएस में ऑलरेडी समझ चुका था। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन एंड मेरे चैनल को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होगी सच्ची में। ऑलराइट गाइस, तो देखिए एंड हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा पसंद आए तो। कल के दिन गाइस आप देख सकते हो हमने कुछ क्रिएट कर लिया एंड ये बटन ऑलरेडी जो हमने क्रिएट किया ये क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने एक रैपर क्रिएट किया था एंड इस तरीके से हमने बहुत सिंपली इस पे वर्क किया। तो गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हटाने वाला हूँ, रैपर को मारो गोली। ठीक है, अभी जो बटन है इसको भी मैं हटा के जो ओरिजिनल मेरा कंपोनेंट है उस तरीके से रख रहा हूँ। पैरा को मैं एज इट इज नहीं, पैरा को भी मैं कर देता हूँ इस तरीके से पारा। दिस इज इट। अब ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज बटन एंड देन पारा इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली ये डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है इसको मैं कर दूंगा बटन। यहाँ पे मेरा आ जाएगा बटन। ये जो बटन है मैं डायरेक्टली ये लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है मुझे। ठीक है, ये एज इट इज रहा। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। परफेक्ट। अभी ये मेरा काम नहीं करेगा तो कॉन्स्ट इसको हम जल्दी से टैकल कर लेते। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल चुका होगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे विल बी इक्वल टू एंड दिस इज इट। सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे आपका बैकटिक काम आता है। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ तो सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है। ऑल राइट गाइस, अभी कुछ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि स्टाइल्ड डॉट, अब हमें टैग का नाम क्या है वो एक पैराग्राफ है। दिस इज इट। सो बूम गाइस, सी हमारा बैक टू नॉर्मल सब एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो कल के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ ये दिखाया था कि हमारा ऐप डॉट सीएसएस में अभी भी कुछ ऐसे फाइल्स है, आई मीन कुछ सीएसएस के कोड है जो मुझे चाहिए मेरे ओरिजिनल, जहाँ पे मैं ये बटन वाला वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ पे मुझे चाहिए। एंड अगर मैं इसको, ठीक है अभी फिलहाल मैं आपको नेस्टिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ से मैंने हटाई, ऐप डॉट जेएसएस पे चला। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ तो मेरा ये वर्क नहीं कर रहा है। मेरा ये जो फोकस स्टेट है, हुबर स्टेट एंड देन ये जो एक्टिव स्टेट है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो वाई, क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं आपको एक सिंपल रीजन ये बताना चाहूंगा कि हम डायरेक्टली बटन को टारगेट कर रहे हैं। राइट, मैंने डायरेक्टली बटन को टारगेट किया हुआ है एंड उसके अंदर ये डॉट बीटीएन क्लास होने के बावजूद भी वो उस पर वर्क नहीं कर रहा है। बिकॉज अब ये बोलता है अगर आपको डायरेक्ट बटन को ही अगर आप टारगेट कर रहे हो एंड इफ यू वांट टू यूज दिस एक्टिव एलिमेंट या फोकस स्टेट या आपका ये जो हुबर स्टेट एंड देन आपका ये जो स्यूडो एलिमेंट जो होता है बिफोर आफ्टर जो भी हो, देन आपको इस तरीके से क्लास की नीड नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको गाइस ये देखो यहाँ पे एक एम्परसेंट यूज करना है एंड दिस इज इट। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए वापस बैक टू नॉर्मल। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब ये जो आपका एम्परसेंट है इट रिप्रेजेंट योर करेंट एलिमेंट। आपका जो करंट बटन एलिमेंट है उसको इसने टारगेट कर दिया है। अब इसका कहने का मतलब और डॉट बीटीएन लिखने का दोनों का मतलब सेम था। तो ये आपका नेस्टिंग कहलाता है कि अब वरना हम क्या करते थे गाइस, ऑब्वियसली वरना अगर मैं एक नॉर्मल सीएसएस लिखता, कल की वीडियो में मैंने दिखाया बटन का अलग करता, देन उसको बाहर रखने के बाद इसका एक अलग लिखना पड़ता है, इसका अलग। लेकिन अब ये सब के सब हमारे एक ही बटन एलिमेंट के अंदर है एंड नाउ मेरा ये जो बटन कंपोनेंट है, ठीक है, ये मेरा एक ग्लोबल बन चुका। अब मैं कल के दिन कहीं पे भी ये बटन में कितना भी ये बटन को क्रिएट कर सकता हूँ, मेरा ये इजीली काम करेगा एंड नॉट ओनली इन दिस फाइल, किसी दूसरे फाइल में भी। सब्सक्राइब थापा प्लीज लिख देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस सेव। तो आप देखोगे मुझे दो मिल रहा है। ये है ना कितना ज्यादा ऑसम गाइस। तो अब ये आपका एक नेस्टिंग कहलाता है। लेकिन अभी भी और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो सिर्फ नेस्टिंग इतना नहीं है, और भी बहुत ऑसम चीजें। लेट्स से बटन के अंदर आपने एक स्पैन टैग रख दिया एंड वहां पे आपने लिख दी लाइक एंड शेयर। ठीक है, मैंने क्या लिख दी, लाइक एंड शेयर। कंट्रोल एस सेव। अगर अब मैं ये करता हूं तो आप देखोगे लाइक एंड शेयर भी मुझे इसी के साथ मिल रहा है। लेकिन लेट्स से फॉर सम रीजन मुझे लाइक एंड शेयर का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं देखो अब हम क्या करते, सिंपल मैं आपको बताता हूं हम क्या करते।
मैं डायरेक्टली स्पैन टैग को टारगेट करता, लिख देता इस तरीके से, राइट। मतलब सिंपल बाहर हम यही करते नॉर्मल सीएसएस में, कुछ इस तरीके से करते थे। लेकिन अब आपको वही सेम चीज़ इसके अंदर आप करना है। ये देखो, ये आपका बटन है, ठीक है, इसके अंदर ये यहाँ तक आपका रीच है, ठीक है। यहाँ पे आइए, आप डायरेक्ट इसके अंदर रख दीजिए इसको स्पैन, एंड यहाँ पे आप उसका जो कलर है आपको जो लगे आप वो वहाँ पे पुट कर दीजिए। कंट्रोल ऐसे अब देखो इसका कलर चेंज हो गया कितनी इजीली। तो ये था ना कितना ज़्यादा सिंपल, ये आपका नेस्टिंग कहलाता है। मतलब एक बटन के अंदर दूसरा बटन। लेट्स से गाइस आपने इसके अंदर भी एक और ऐड कर दिया, तो आप अगेन उसके अंदर आप एक और इस तरीके से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे समझ रहे हो कुछ इस तरीके से। अभी सपोज मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो, लेट्स से कि इस स्पैन के अंदर मैं ले लेता हूँ एक सिंपल, लेट्स से एक बोल्ड टैग ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट ऑल्सो, ठीक है, कंट्रोल एस सेव। तो अब आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो वी हैव अ लाइक एंड शेयर, हालांकि कमेंट लिखना था, जो भी हो आपको एटलीस्ट पता चल गया कि यहाँ पे एक आ चुका है। तो अब ये जो बी टैग है, ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली कैसे टारगेट कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से करता ना, इन जनरल वे, इन नॉर्मल वे हम यही करते कुछ इस तरीके से, राइट। बी को एक अलग टारगेट करता, लेकिन अब मैं इसी के अंदर चल के ही बी को इस तरीके से टारगेट कर सकता हूँ। मतलब कि स्पैन के अंदर ही मेरा बोल्ड टैग है ना, सिंपल। अब इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। सो कलर विल बी लेट्स से प्योर वाइट। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देखो गाइस, ये देखो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट अलग हो गया। तो ये आपका एक सिंपल तरीका था। एंड उसी तरीके से लेट्स से इसको आपने क्लास दे दी, ठीक है। एंड क्लास का नाम ऑब्वियसली क्लास ने आपको क्लास नेम लिखना है इन रिएक्ट। तो यहाँ पे लेट्स से आपने लिख दी टेस्ट, खाली टेस्टिंग हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो बी टैग है आपको पी नहीं, आई मीन ये जो बी के बदले भी आप डायरेक्टली इस तरीके से टेस्ट लिख सकते हो, कंट्रोल एस सेव, तो भी ये आपका काम करेगा। तो आप चाहे वो आपका क्लास हो, चाहे वो आपका सिंपल बेयर एलिमेंट हो, एंड देन चाहे वो आपका आईडी हो, आप इस तरीके से नेस्टिंग कर सकते हो। ये कितना डीप में गया, राइट। बटन के अंदर वी हैव अ स्पैन, देन स्पैन के अंदर वी हैव दिस टेस्ट, इसके अंदर भी कुछ हो तो आप ऐड कर सकते हो। एंड अब एक और बेस्ट पार्ट, लेट्स से कि स्पैन को भी आप जब हुवर करोगे तो इसका कलर आपको चेंज करना है। तो ये जो टेस्ट है, ठीक, इसके बाहर निकलना है, डायरेक्टली आपको % लिखना होगा, एंड देन इस तरीके से, एंड देन हुवर। अब यहाँ पे भी आप सिंपली कलर चेंज करा दो, लेट्स से ये वाला कलर, ठीक है। ये देखो, मतलब मैं नेस्टिंग के अंदर नेस्टिंग करता जा रहा हूँ, आप लोगों को ये देखो कलर चेंज इसका, ये देखिए। तो कितनी इजीली % मतलब उसका जो पेरेंट एलिमेंट उसको टारगेट कर रहा है, ना कि ये टेस्ट के नीचे लिखा है डजंट मीन कि हम टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। ये जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हो, एक बार ये पैरेंथेसिस क्लोज मतलब क्लोज, अभी ये जो % है किस पैरेंथेसिस के अंदर है, इसके अंदर। तो अब हम इसको टारगेट करें। तो गाइस इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। तो फिलहाल अभी मैं इन सबको कमेंट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव, तो अब हमें दिखेगा नहीं। एंड यहाँ पे इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। आई होप आपको एटलीस्ट उतना पता चल गया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, क्या मैं बिफोर आफ्टर स्यूडो एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ? तो मैं आपको बताता हूँ, देखो वो भी आप कर सकते हो कितनी ईजिली। सेम यहीं पे अगेन आपको चलना है, सेम अगेन %, आप लिख दो आफ्टर, ठीक है। एंड देन वी हैव अ कंटेंट, वी नीड टू पास कंटेंट एनी हाउ। तो यहाँ पे आप कर दो लाइक सब्सक्राइब ना। तो मैं यहाँ पे गाइस प्लीज़ बोल रहा हूँ, तो नमस्ते वाला आ गया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ मैं बोला कि आफ्टर सूडो एलिमेंट से मेरे को ये चाहिए, एंड बूम गाइस, सी देखो कितनी इजीली आप नेस्टिंग की मदद से इस तरीके से बिफोर आफ्टर सूडो एलिमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हो। तो ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शनैलिटी है, ठीक है, कि मतलब अब बहुत सिंपल है, आपको आगे और पता चलेगा ऑसम तरीके से। एंड वी कैन यूज दी वेरिएबल्स ऑल्सो। अब वेरिएबल्स कैसे यूज करना है, समटाइम्स क्या होता है कि लाइक आपके पास कुछ कलर है एंड आप नहीं चाहते वो कलर बार बार मुझे चेंज करना पड़े। सो लेट अब यहाँ पे, हाँ जी हाँ गाइस, लेट कलर, अब माई कलर, माई फैब कलर, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। माई फैब कलर विल बी इक्वल टू, लेट से आपने लिख दी रेड, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। अब ये जो फेवरेट कलर अगर आपको यूज़ करना है, देन यहाँ पे जो कलर है उसके बदले, एक सेकेंड सॉरी, इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। एंड देन ये जो कलर है उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस, एंड देन सिंपली आपको देखो माई फेव कलर लिखना है। तो मैंने रेड कलर दी थी, अगर आप देखोगे रेड इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज वो आपकी एक वैल्यू है। तो आपको कुछ इस तरीके से पैरेंथेसिस, नॉट पैरेंथेसिस, डबल या सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। एंड बूम गाइस, सी अब आपका वो कलर रेड हो गया। तो लेट्स से कि आपने माय फेवरेट कलर आपने 10 20 100 जगह पे यूज़ कर रखी थी, एंड कल के दिन कोई आके बोलता नहीं मेरा फेवरेट कलर रेड नहीं, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लैक था। तो आप क्या वो 100 जगह पे जाके चेंज करोगे ब्लैक 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 ब्लैक? नहीं ना। तो आप क्या करोगे, आपका ये जो वेरिएबल है वहाँ पे सिंपली आप ब्लैक लिख दोगे,
तो वो जो रिमेनिंग 99 प्लेसेस है ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इस तरीके से ये देखो गाइस, तो ये है ना, तो वेरिएबल्स का काम ये होता है। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, ये जो आप इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट करे हो, ये तो इन जनरल हम जावास्क्रिप्ट में करते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नाउ हाउ यू कैन पास प्रॉप्स, एंड उसके बाद जो वेरिएबल्स की जो बात आती थी उसको हम और बेटर तरीके से कैसे टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थीम प्रोवाइडर, वो हम उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो गाइस आई रियली होप आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, एंड आपको पता चला होगा व्हाट इज नेस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड ये सास का वन ऑफ द मेजर फीचर था, ठीक है, इंक्लूडिंग मिक्सिंग। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप वेरिएबल्स भी कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड देन हाउ यू कैन एक्सेस दोज वेरिएबल्स। कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम सिंपली टेम्पलेट लिटरल्स में भी इसी तरीके से ही करते थे, डॉलर एंड देन योर कर्ली ब्रेसेस। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड लेट मी टेल यू कल का वीडियो और भी ज्यादा ऑसम होने वाला है, बिकॉज प्रॉप्स आने वाला है। तो अब आपको धीरे धीरे ये CSS भी स्टाइलिंग कम, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिएक्ट पे ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि रिएक्ट इज ऑल्सो ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स ओनली, राइट। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। हो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।